हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मिशन 100% इन 12th मैथ्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, आपका आज का हमारा जो टॉपिक है मिशन 100% इन 12th मैथ्स में हम 14 पार्ट ले रहे हैं, यानी चैप्टर 6 AOD की फर्स्ट वीडियो ले रहे हैं। क्लियर। और आप जानते हो स्टूडेंट कि इसमें हमारे 5 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज है वो इस बार सेशन 2020-21 के लिए हट चुका है, तो इसलिए आज हम सेकंड पार्ट अपना ले रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इससे पहले कि हम बोर्ड के क्वेश्चंस लें, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसका मतलब इसका हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अ फंक्शन f such that a to b to r is said to be increasing on AB if x1 is less than x2 in AB it implies fx1 is less than or equal to fx2 for all x1 x2 belongs to A। इसका मतलब ये है कि कोई भी, अभी हम आपको इसको ग्राफ के थ्रू भी समझाएंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि अगर हम कोई भी फंक्शन ले, सपोज करो यहाँ पे कि हमने लिया मान लीजिए fx इक्वल टू 2x + 3, यानी अगर हम x की वैल्यू कोई भी मान लो 2 ले लें तो 2 2 जा +4 + 3 कितना हो जाएगा 7, और f3 लिया तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 + 3 9। यानी हम जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे हमारी फंक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर। तो ये कहलाता है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। क्लियर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि इक्वल टू साइन भी आ रहा है तो ये सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर इक्वल टू साइन नहीं आता है तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। इसी प्रकार डिक्रीजिंग फंक्शन है कि सपोज अगर हम x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू बढ़ाएं, यानी x की वैल्यू बढ़ाएं। अगर मान लो यहाँ पे हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है, सपोज fx इक्वल टू -2x + 3 लें तो f2 कितना आएगा हमारा 2 2 जा 4 + 3 यानी -1 आएगा, और f3 लेते हैं तो यानी 3 2 जा 6 - 3 दैट इज -3 आएगा। क्लियर। तो x की वैल्यू हमने बढ़ाई 2 से 3 की, लेकिन फंक्शन की वैल्यू हमारी कम हो गई, तो ये कहलाता हमारा डिक्रीजिंग। और अगर इक्वल टू साइन आता है इसके साथ में तो डिक्रीजिंग फंक्शन, और अगर इक्वल टू नहीं आता तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये तो है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सिंपल टॉपिक। बट हमारा जो टॉपिक चल रहा है AOD, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी के थ्रू हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन के द्वारा। क्लियर। तो इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस ऑन AB and differentiable on also AB, this is the closed interval and this is the open interval, then f is increasing in closed interval AB if f dash x equal to 0 for each x belongs to AB। यानी अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो हम उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप, हमें स्लोप देखना है। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो किसी भी इंटरवल में तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर। तो f इज कांस्टेंट फंक्शन इफ f डैश x इक्वल टू 0, यानी हमारा जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यानी स्लोप अगर 0 आ जाता है तो दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब ये है कि वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगा, वो एक कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़े से ग्राफ हैं, यहाँ पे समझ लीजिएगा जरा। अब देखिए जरा कि हम अगर किसी भी ग्राफ फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये फंक्शन हमारा देखिए ग्राफ इंक्रीज तो कर रहा है बट रेगुलर इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो देखिए जरा, यहाँ से अगर हम लेते हैं इस फंक्शन को तो यहाँ से और यहाँ तक जो हमारी वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है। क्लियर। इंक्रीज तो कर रहा है बट रेगुलरली इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो सिंपली इट इज डिनोटेड एज इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये हमारी कंडीशन है कि अगर x1 की वैल्यू हम इंक्रीज करें तो इट इम्प्लाइज fx1 इज लेस देन और इक्वल टू fx2, यानी इक्वल टू भी आ रहा है। क्लियर। और यहाँ पे क्या है हमारा, ये फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है कि रेगुलर इंक्रीज कर रहा है। किसी भी 2 पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो हमारी फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। समझ में आया नहीं आया। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ कंडीशन आएगी कि x1 लेस देन x2, तो इट इम्प्लाइज fx1 इज लेस देन fx2, यानी x1 की वैल्यू x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी हमारी बढ़ जाएगी। तो दिस इज नोन एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक देखिए फंक्शन हमारा डिक्रीज तो कर रहा है बट यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो फंक्शन का ग्राफ है वो कांस्टेंट आ रहा है, इक्वल आ रहा है।
तो सिंपली दिस इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ हमारी कंडीशन आएगी कि x1 लेस देन x2, इट इम्प्लाइज fx1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2। यानी हमने x की वैल्यू बढ़ाई बट फंक्शन की वैल्यू हमारी कम हो गई और इक्वल टू साइन शो करता है कि ये केवल डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे देखिए कोई भी कहीं भी दो पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम लेते हैं तो उसमें वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती जा रही है, देखिए ज़रा ध्यान से, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो कंडीशन हमारी ये आएगी कि x1 इज लेस देन x2, इट इम्प्लाइज fx1 इज ग्रेटर देन fx2, क्लियर। और इक्वल टू साइन नहीं है तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्लियर। अब जरा इस फंक्शन को देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक की बात करता हूँ, मान लीजिए आगे भी होगा अभी तो, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक की बात करता हूँ तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है यहाँ से। और अगर मैं यहाँ तक की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो दैट इज कॉल्ड द, ये डिक्रीज कर रहा है, क्लियर। फिर से यहाँ से और यहाँ तक की अगर मैं बात करता हूँ तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक की बात करूँ सपोज, तो हमारा फंक्शन ना इंक्रीज करेगा और ना डिक्रीज करेगा। आधे में इंक्रीज करेगा, आधे में डिक्रीज करेगा, या कुछ पार्ट्स में इंक्रीज करेगा, कुछ में डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब साफ है कि अगर हमें किसी भी कंडीशन को प्रूव करना है कि द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो हमें क्या करना होगा कि उसके कुछ पार्ट में फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव कर दीजिए और कुछ पार्ट में उसको डिक्रीज प्रूव कर दीजिए। तो वो फंक्शन हमारा आ जाएगा कैसा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्लियर। तो चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग ऑन आर, क्लियर। तो अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि मैंने अभी बताया आपको कि हमारा जो फंक्शन होगा, अगर हमारा डेरिवेटिव यानी स्लोप एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर एफ डैश एक्स हमारा नेगेटिव होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और अगर एफ डैश एक्स हमारा 0 आता है तो वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा। समझ आ गया। तो ये है हमारा, देखिए ध्यान से कि एफ एक्स हमारा दिया हुआ है कितना, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस, सॉरी कितना दिया है, ये दिया हुआ है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 100। तो एफ डैश एक्स निकालिए पहले, कितना आएगा, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 600 का डिफ्रेंसिएशन हो गया 0। तो 3 टेकन आउटसाइड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, 3 इंटू, अब देखिए इसको हम 2 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसका सम 2 आए, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साइन हमें तभी देखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का हाफ किया तो 1 का स्क्वायर ऐड किया और उसी को सब्ट्रैक्ट किया, और प्लस 2 ऑलरेडी अलग दिया हुआ है, क्लियर। तो ये आया हमारा 3, यहाँ से और यहाँ तक हो गया हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 2, तो दैट इज इक्वल टू प्लस 1, क्लियर। ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स। अब देखिए जरा ध्यान, 3 पॉजिटिव है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है तो होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड प्लस 1 तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो सिंस एफ डैश एक्स कितना आया हमारा ये, सिंस एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू r, सभी r के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सभी वैल्यूज के लिए हमारा क्या होगा, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द फंक्शन आर एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7
इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन आर, हमें ये भी इंक्रीजिंग ही प्रूव करना है। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले हमारा एफ एक्स दिया हुआ है कितना, बल्कि ये आर एक्स दिया हुआ है। तो आर एक्स इक्वल टू कितना, 4x³ माइनस 18x² प्लस 27x और माइनस 7। तो आर डैश एक्स निकालिए पहले, तो ये आएगा 4 3 जा 12x² माइनस 18 2 जा 36x और प्लस 27। क्लियर। अब इसमें से देखिए हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा हमारा। तो ये आया हमारा x कितना, 4x² माइनस 3, 12 3 जा 36, 12x प्लस 9। तो इसमें भी देखिए हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख दिया माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 2 जा 6 2 जा 12 आ गया, और यहाँ हो गया प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये आ गया हमारा 3 इंटू a² माइनस 2ab प्लस b² यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। और ये आप जानते हो कि स्क्वायर दिया हुआ है तो हमेशा ये कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा। तो आर डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सो आर एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। समझ में आ गया, ऑन रियल नंबर्स आर। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/4 टू π/2। तो देखिए जरा ध्यान से, एफ एक्स हमारा कितना दिया है यहाँ पे, ये दिया हुआ है tan इनवर्स sin x प्लस cos x। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स निकालिए पहले। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x, x का मतलब sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और इनटू इसका फिर से करना पड़ेगा, तो sin x का डेरिवेटिव cos x और प्लस cos x का हो जाएगा माइनस sin x। क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा cos x माइनस sin x अपॉन कितना 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ हमारा एफ डैश एक्स। अब स्टूडेंट ये देखना है कि जो हमारा इंटरवल दिया है π/4 टू π/2, इसमें हमें देखना है कि इसका साइन कैसा होगा। अब इसके लिए आप थोड़ा सा इसको देखिए पहले स्टूडेंट, π/4 हमारा मान लीजिए यहाँ है, तो ये हमारा हो गया π/4 और ये हो गया हमारा π/2। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ से हमारी जो इसकी वैल्यू होती है, दोनों की साइन π/4 की वैल्यू भी 1/√2 और कॉस π/4 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2, और इस π/2 पर हमारी वैल्यू कितनी होती है, साइन π/2 की वैल्यू होती है 0 और कॉस π/2 की वैल्यू होती है कितनी, सॉरी साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 और कॉस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 0, यानी साइन π/2 की वैल्यू 1 और कॉस π/2 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब इस इंटरवल में π/4 से π/2, देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर, और क्योंकि 1 प्लस है तो इसलिए डिनोमिनेटर तो हमारा हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो बस हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इस इंटरवल में cos x की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव आएगा, sin x की वैल्यू ज़्यादा होगी तो नेगेटिव आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे sin π/4 cos π/4 की वैल्यू इक्वल है, और यहाँ से आगे sin की वैल्यू बढ़ रही है और cos की वैल्यू घट रही है, क्योंकि 1/√2 से 0 जा रही है। तो ऑब्वियसली इसमें हमारी जो वैल्यू होगी इन π/4 टू π/2, इस इंटरवल में sin x की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो sin x इज ग्रेटर देन cos x। क्लियर। तो अगर sin x की वैल्यू ज़्यादा होगी
तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू होगी एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होगा, क्योंकि साइन एक्स हमारा कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है फॉर वेयर एक्स बिलोंग्स टू किसमें, π/4 से π/2 तक। तो नेगेटिव आया, सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। आया समझ में, नहीं आया, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट फाइंड द इंटरवल्स। देखिए अभी थ्रू आउट हमें प्रूव करना था, अब हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या करना है, इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं, क्लियर। तो चलिए देखते कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारा एफ एक्स कितना दिया हुआ है, x³ - 12x² + 36x + 17। तो सबसे पहले यहाँ से एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स हमारा कितना हुआ, 3x² - 24x और प्लस 36, 17 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। तो कितना आया हमारा ये, 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो x² - 3 8 जा 24x और प्लस 3 12 जा दिस 1। तो ये आया हमारा कितना, 3 इंटू कितना आएगा, x² माइनस 12 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 8 आए, तो 6 2 जा 12 यानी 2x - 6x और प्लस 12। तो ये आया हमारा 3 इंटू, इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x - 2 और माइनस इन दोनों में से 6 कॉमन आया तो x - 2। तो ये आ गया हमारा 3 इंटू x - 2 फिर से कॉमन आ गया, तो बचा हमारा x - 6 और ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स, क्लियर। नाउ फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश एक्स इक्वेट टू 0, इसका मतलब 3 इंटू x - 2 इंटू x - 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ से आएगा कि x - 2 इक्वल टू 0 और x - 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो गया 2 और x इक्वल टू हो गया 6, क्लियर। तो अब देखिए स्टूडेंट जरा ध्यान से, यहाँ से हमें एक टेबल बनानी है और टेबल में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है इसमें इंटरवल, इंटरवल। दूसरे में हमें लेना है क्या, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और तीसरे में हमें लेना है नेचर ऑफ एफ एक्स, नेचर ऑफ एफ एक्स, यानी इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अब देखिए हमारी दो वैल्यू आ रही हैं 2 और 6, तो जो छोटी वैल्यू है उससे कम, तो इसका मतलब एक इंटरवल तो हुआ हमारा -∞ to 2, दूसरा इंटरवल हमारा हुआ कितना 2 to 6 और तीसरा इंटरवल होगा हमारा 6 to ∞, ठीक है। तो ये हमारे 3 इंटरवल होंगे स्टूडेंट, क्लियर। अब -∞ to 2, इसका मतलब क्या है कि 2 से कम, और 2 से कम का मतलब है, 2 से कम का मतलब हुआ कि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्लियर। तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव। 2 to 6, 2 से ज़्यादा लेते हैं, 2 से ज़्यादा का मतलब सपोज 3 लिया, तो 3 लिया तो 3 - 2 ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा हुआ हमारा, नेगेटिव हो गया। और 6 से ज़्यादा लिया, तो 6 से ज़्यादा अगर 7 लेते हैं मान लो, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव है तो क्या बताया था आपको, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, और फिर पॉजिटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, क्लियर। तो इसका मतलब बस एक लाइन और लिखनी है, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किसमें, एक तो हुआ हमारा -∞ टू यूनियन, 2 में हो रहा ना इंक्रीजिंग, 6 to
infinity and strictly decreasing in 2 to 6। तो ये हमारे इंटरवल हो गए 3। तो इसका मतलब इसमें हमारा स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आएगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फिर से हमें वही इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारा एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है हमारा 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। क्लियर? एफ डैश एक्स निकालिए पहले। तो एफ डैश एक्स हमारा आया 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है? तो चाहो तो यहीं फैक्टर कर लीजिए इसके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 3 हो तो 2 1 जा 2, तो 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है? तो यहाँ से हुआ 6 कॉमन आ जाएगा तो x कॉमन आया x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन आया x माइनस 2। तो ये हमारा हुआ 6 इंटू एक्स माइनस 2 फिर से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 1। क्लियर? नाउ ये हमारा क्या आया एफ डैश एक्स। नाउ फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वेट टू 0 करेंगे। और एफ डैश एक्स इक्वेट टू 0 किया तो इसका मतलब कितना हुआ 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 6 तो 0 हो नहीं सकता तो एक्स माइनस 2 आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। फिर से 2 वैल्यू आई हैं तो फिर से हमें वही एक टेबल बनानी है स्टूडेंट। क्लियर? तो कितना आएगा हमारा, पहले में आएगा हमारा इंटरवल। तो ये हुआ हमारा इंटरवल। इंटरवल कितना आया, उसके बाद हमारा यहाँ आएगा साइन और इसमें आएगा हमारा नेचर, साइन ऑफ एफ डैश एक्स और यहाँ आएगा हमारा नेचर ऑफ एफ एक्स। क्लियर? तो इंटरवल कितना आया हमारा, इंटरवल आया, छोटी वैल्यू कौन सी है 1, तो 1 से कम यानी माइनस इन्फिनिटी टू 1। दूसरा इंटरवल होगा 1 to 2 और तीसरा इंटरवल होगा 2 to इन्फिनिटी। क्लियर? यानी छोटी वैल्यू से कम, बड़ी वैल्यू से ज़्यादा और उन दोनों के बीच में। माइनस इन्फिनिटी टू 1, अगर 1 से कम लेते हैं तो 1 से कम का मतलब इसका साइन कैसा आएगा, 1 से कम का मतलब सपोज हमने 0 ले लिया तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, दैट इज पॉजिटिव। मान लो 1 से ज़्यादा लिया और 2 से कम, 1 से ज़्यादा का मतलब सपोज 1.5 ले लिया तो 1.5 का मतलब ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। और अब 2 से ज़्यादा लेते हैं तो 2 से ज़्यादा का मतलब 3 लिया तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो पॉजिटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आ रहा है तो फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कौन कौन से इंटरवल में है, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, तो इसमें तो हमारा इंक्रीज कर रहा है। एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कौन से में, 1 to 2। क्लियर? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा स्टूडेंट, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्या दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब
वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहले हम देखिए एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब हुआ कितना, 3x² प्लस, अगर इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ध्यान से देखिए, अगर x की पावर -3 हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ये आएगा -3x की पावर -4, तो ये हो जाएगा -3/x की पावर 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे माइनस कितना, 3/x की पावर 4। क्लियर, तो वही x इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ भी आएगा। तो ये हुआ हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस वन। तो एफ डैश एक्स हमारा कितना है स्टूडेंट, एलसीएम कितना है x4, तो ये हुआ हमारा 3x की 3 कॉमन ले सकते हो चाहो तो दोनों में से, तो x की पावर 6 -1। नाउ 4 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वेट टू 0। और एफ डैश एक्स इक्वेट टू 0 का मतलब कितना हुआ, 3 × x की पावर 6 -1 x की पावर 4 इक्वल टू 0। तो ना तो ये 0 होगा, ये इधर 0 में पहुंच जाएगा, वहाँ कह रहा ऑलरेडी x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x 0 नहीं है तो x की पावर 4 भी 0 नहीं होगा, 3 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा x की पावर 6 इक्वल टू 1। क्लियर, और x की पावर 6 देखिए इवन नंबर है, तो इसका मतलब हमारा आ जाएगा कितना, x इक्वल टू कितना, +-1 आ जाएगा। तो यानी x इक्वल टू आ गया -1 और x इक्वल टू आ गया +1। ठीक है, तो 2 वैल्यू आ गई। अब वही एक टेबल बनानी है हमें, वही चीज़। तो पहले में क्या आएगा हमारा, इंटरवल, इंटरवल, और इंटरवल में दूसरा हमारा आएगा वही साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तो इसमें आएगा हमारा नेचर ऑफ एफ एक्स। तो पहले में क्या हुआ, -1 और 1 में कम कौन सा है, -1 है, तो ये आएगा -∞ टू -1, फिर आएगा -1 से 1, और फिर आएगा 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो -1 से कम अगर लेते हैं तो हमारा एफ डैश एक्स कैसा आएगा, देखिए ये तो पॉजिटिव रहेगा, x4 तो 3 भी पॉजिटिव रहेगा, तो x की पावर 6 अगर 1 से ज़्यादा आ जाता है तो पॉजिटिव, नेगेटिव कम आ जाता है तो नेगेटिव। क्लियर, तो इसका मतलब -1 से भी कम लेते हैं तो -2 आएगा लगभग, तो -2 की पावर 6 तो जब पॉजिटिव बन गया, बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये आएगा कितना, पॉजिटिव। क्लियर, और -1 to 1, -1 से ज़्यादा लेता हूँ और 1 से कम लेता हूँ, तो -1 से ज़्यादा 0 ले सकते हैं, तो 0 रखा तो ये आपका 0 तो लेंगे ही नहीं, खैर तो कितना आएगा, तो -1 से कम ज़्यादा लिया अगर, तो मान लो सपोज हम कितना ले लेते हैं, 0.5 ले लेते हैं। अब 0.5 लिया तो ये वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव, तो 1 से कम रहेगी, इसका मतलब सीधी सी बात है, और 1 से कम रहेगी तो ये वैल्यू हमारा नेगेटिव आ गया। क्लियर, और ये 1 से ज़्यादा लेंगे तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ, यहाँ पे आपका नेचर ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, नेचर ऑफ एफ एक्स, और नेचर ऑफ एफ एक्स का मतलब कितना हुआ हमारा, पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर, तो इसका मतलब फिर से वही, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किसमें, -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞, और एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -1 to 1। क्लियर, ये है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, प्रूव दैट y = 4 sin θ अपॉन 2 + cos θ माइनस θ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ θ इन 0 to π/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा जो y दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 4 sin θ अपॉन 2 + cos θ माइनस θ। ठीक है,
तो यहाँ से सबसे पहले तो हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा, तो ये आ गया हमारा, डिवाइड रूल लगाएंगे इसमें, तो 4 साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन 4 कॉस थीटा इंटू 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज इंटू 2 प्लस कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, और अपोन में आ गया कितना 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1, तो ये आ जाएगा हमारा, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 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 हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी आ जाएगा। क्लियर? तो ये सॉल्व करते हैं, 8 कॉस थीटा इंटू, अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूँ, 8 कॉस थीटा प्लस आएगा, सॉरी 8 कॉस थीटा प्लस, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो तीनों पॉजिटिव आएंगे, लेकिन माइनस की वजह से सारे माइनस के आएंगे, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4 कॉस थीटा। क्लियर? और अपोन में कितना आएगा, अपोन में आ जाएगा हमारा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया हमारा कितना 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, तो 8 कॉस थीटा में से अगर 4 कॉस थीटा घटाते हैं तो कितना आएगा हमारा, दैट इज 4 कॉस थीटा और प्लस 4 इंटू 1 और माइनस 4 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और अपॉन में कितना आया हमारा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो dy बाई डी थीटा है स्टूडेंट कितना है, ज़रा देखिए ध्यान से, 4 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपोन में आ गया हमारा कितना 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा अगर कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा 4 माइनस कॉस थीटा, और अपोन में आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी थीटा। अब क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट y इक्वल टू दिस वन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 टू पाई बाई 2। आप जानते हो स्टूडेंट कि 0 टू पाई बाई 2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, लेकिन देखिए 2 प्लस कॉस थीटा तो स्क्वायर की वजह से हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, कॉस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव इन 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, अब देखते हैं कि 4 माइनस कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब आप जानते हो कि स्टूडेंट कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी -1 से +1 लाई करती है। क्लियर? तो हम अगर कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी ले लें तो 1 आएगी, और 1 हमेशा 4 से तो कम ही रहेगी। क्लियर? तो इसका मतलब 4 माइनस कॉस थीटा भी हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, इक्वल टू भी नहीं आएगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। क्लियर? तो 4 माइनस कॉस थीटा क्या हुआ हमारा, ग्रेटर देन 0 हुआ, तो इट मीन्स सो dy बाई डी थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इन 0 टू पाई बाई 2। सो गिवन फंक्शन is an increasing function of theta in 0 to पाई बाई 2। क्लियर? यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट ये थे हमारे क्वेश्चन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के।
नेक्स्ट वीडियो में हम और इससे अलग और क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।